भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मनुष्य मनुष्य के काम न आएगा तो मेरी नजरों में उस सफलता का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल ना हो, हम किसी की आंख के आंसू ना पहुंच पाए तो ऐसी सफलता बेकार हुआ करती है। औरों की भलाई हो, अपने स्वार्थ का त्याग करके परमार्थ को जो जिया करता है उन्हीं लोगों का सफल होना सार्थक हुआ करता है। आज हजारों दीपों से हम शाम को बाबा की आरती उतारेंगे, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि 1000 दीप जलाकर यहां पर 24 भगवान की आरती तो हो जाएगी, लेकिन एक निवेदन और कहूंगा कि हजारों दीप यहां पर जलाए जाएं, किसी के गरीब के घर में अंधेरा हो तो एक दीप वहां भी जाकर के जलाए, तुम्हारा दीपदान सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा धर्म करना सार्थक हो जाएगा। कल हजारों लाडू भगवान के चरणों में समर्पित होंगे, लेकिन एक बात और हमें ध्यान रखना है कि हजारों लाडू चढ़ाने से ही मुक्ति नहीं हुआ करती है। ये भी देखो कि अपने पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं बैठा है, अरे आधी थाली भोजन उसके घर भी पहुंचाओ, तुम्हारा लड्डू चढ़ाना सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखिए, किसी गरीब के घर में जाकर के भोजन की थाली भी देना एक धर्म हुआ करता है। माथे पर चंदन का तिलक खींचने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता है। चंदन का तिलक खींचने वालों कभी मंदिर से निकलकर किसी के जख्मों पर मलहम भी लगा लिया करो, तो ये चंदन का तिलक वो शीतलता नहीं देगा जो जख्मों पर लगाई हुई मलहम जिंदगी को शीतल बना दिया करती है। ये आदमी का फर्ज है। बड़े बड़े मंदिर बना लेते हैं हम लोग, किसी गरीब का झोपड़ा भी बनाया करो। ध्यान रखिए, तब जाकर के जीवन सार्थक और सफल हुआ करता है। बाबा एकनाथ भोजन करने बैठे, भोजन की थाली परोसी गई, खुले मैदान में बाबा एकनाथ भोजन कर रहे हैं। रोटी रखी गई, घी की कटोरी रखी गई। बाबा एकनाथ ने भोजन करने से पहले अपने प्रभु का स्मरण किया, आंखें बंद की और आंखें बंद करके प्रभु से कहा, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद कि आज मेरी थाली में 2 रोटियां तूने रखी हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म में किसी भूखे की भूख मिटाई होगी, तभी तूने मेरी थाली में रोटियां प्रदान कर दी हैं। ये सोच रहे थे, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे, हे प्रभु तेरी कृपा है मुझ पर बहुत। भोजन से पहले शांति मंत्र पढ़ रहे थे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस दुनिया में यदि कोई भूखा हो तो मेरे पास भेज दे, मैं अपनी रोटी देकर पहले उसकी भूख मिटाऊंगा, उसके बाद अपनी भूख। ये होता है जीवन को सार्थक करना। और कहते हैं आंख मूंद कर जैसे ही प्रभु का ध्यान किया, एक कुत्ता आया, जैसे ही आंख खोली थाली की रोटी कुत्ता लेकर के भाग गया। आंख खोल करके देखा थाली खाली। बाबा एकनाथ ने देखा कि अरे कुत्ता रोटी लेकर के जा रहा है, दौड़े उसके पीछे। कुत्ता आगे आगे, बाबा एकनाथ पीछे पीछे, भागे जा रहे, कुत्ता रोटी लिए भागे जा रहा है। बाबा एकनाथ ने कहा, अरे प्रभु कहां भागते हो, हे परमात्मा कहां जा रहे हो तुम मुझसे दूर, ये रोटी लेकर भागो मत। लोग समझ रहे थे कि बाबा रोटी छीनने गए हैं। बाबा एकनाथ तो घी का कटोरा लेकर जाते हैं कि हे प्रभु ये रूखी रोटी क्यों खाते हो, ये घी भी लगा लो और मेरा जीवन सार्थक कर दीजिए। घी लगा दिया रोटी में,
रूखी रोटी क्यों खा रहे हो? देख करके आकाश की तरफ बाबा एकनाथ ने कहा, बाहरे प्रभु, क्या शकल बनाई तूने स्वान की और मुझे उड़ा दी चोढ़नी इंसान की। बाबा एकनाथ ने कहा, ये कुत्ता नहीं है, इस कुत्ते के भीतर मुझे परमात्मा दिखाई देता है। और भगवान महावीर ने भी कहा है कि हर आत्मा के भीतर एक परमात्मा छिपा हुआ होता है। चींटी के भीतर भी परमात्मा है, इंसान के भीतर भी परमात्मा है, पेड़ पौधों के भीतर भी परमात्मा है। अरे सम्यक दृष्टि तो वो होता है जो एक इंद्री में भी भगवान के दर्शन कर लिया करता है, वो सम्यक की संपदा को। सोचिए आप, पहले का ये जमाना था कि जब हमारे बुजुर्ग भोजन करने के लिए बैठते थे तो घर के आंगन में आवाज लगाते थे कि मेरी आवाज जहां जहां तक जाती हो, यदि कोई भूखा हो तो आकर मेरे घर में भोजन ग्रहण करे। मैं भूखे को भोजन ग्रहण करा के फिर भोजन ग्रहण करूंगा। 3 बार आवाज लगाई जाती थी कि कोई भूखा हो तो मेरे दर पर आए, मैं उसका स्वागत करता हूं। पहले कहा जाता था अतिथि देवो भव, भूखे को भोजन कराना धर्म हुआ करता है। पहले का वो जमाना कि लोग कहते थे कोई आवे तो हम खावे, और आज का जमाना ऐसा है लोग कहते हैं ये जावे तो उसके बाद हम तेरे की जिंदगी आदमी की। विचार करिए, सार्थक करो जीवन को। नानक के पिता ने नानक को खेत में भेजा कि जाओ, फसल खड़ी हो रही है, ज्वार की फसल लगी हुई है, जाओ चिड़ियों से ज्वार की रक्षा करना। नानक मचान पर जाकर बैठ गए, प्रभु नाम का ध्यान करने लगे। चिड़ियों ने देखा कि ये कैसा रखवाला है, ये हमें भगाता ही नहीं है। चिड़ियां आकर के ज्वार बाजरा खाने लगी। जैसे ही नानक की आंखें खुली, नानक ने कहा मजा आ गया, पिता ने भेजा था रक्षा करना, बेटा कह रहा है राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, खाओ री चिड़िया भर भर। मेरा क्या है, मेरे बाप का क्या है, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत है, ध्यान रखिए। नानक को बहुत मारा पिता ने कि पागल, ये क्या करता है तू, मैंने चिड़ियों से रक्षा करने के लिए तुझे भेजा था। उसने कहा बापू चिड़ियों की तो रक्षा कर रहा था। अरे बोले पागल है क्या, सारा खेत का दाना चुग गई। बोले पिताजी यदि दाना नहीं चुगती तो चिड़ियों की रक्षा कैसे होती, सारी चिड़िया भूखी मर जाती। इसलिए मैंने कहा कि राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। ध्यान रखिए, ये होती है संतों की करुणा। अरे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीने का थोड़ा सा प्रयास करिए। लाखों रुपए दान करते हो, कोई बात नहीं है। इस पंडाल में बैठे हुए लोग सोच रहे होंगे कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी दान करते, हम भी बोलियां लेते। आज हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे इस सौभाग्य को प्राप्त करें। नहीं मेरे भाई, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसे से ही धर्म हुआ करता है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, पैसा ही अकेला सब कुछ नहीं होता है। मैं तो ये कहता हूं कि माला फेरने वाले हाथों से ज्यादा वो हाथ पवित्र होते हैं जो दीन दुखियों की सेवा किया करते हैं। उनसे पवित्र हाथ दुनिया में कोई दूसरे नहीं हुआ करते हैं। अरे किसी को जीवन दान देते हैं, वो हाथ बहुत पवित्र है। कुरान, गीता, बाइबल समय सार हाथ में लेने वाले हाथ उतने पवित्र ना होंगे जितने
किसी का भला और सेवा करो तो तुम्हारे हाथों में पवित्रताएं अपने आप आ जाया करती हैं। निस दिन वैया वृत्त करैया सो निश्चय भव। सेवाएं करिए अपने जीवन में थोड़ी सी।